बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिक़ौलिहि अलैहि सलाम इन्ना अयाना बनिल उम्मी यतवारसूना दूना बनिल अल्लाती। तर्जमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से बेशक हकीकी भाई और बहन वारिस होते हैं, ना कि अल्लाती भाई और बहन। अज़ीज़ तलबा, आज आपको ये समझाया जाएगा कि हदीस पाक में लफ्ज़ आया है इन्ना अयाना बनिल उम्मी, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है माँ के बेटों के खालिस। आयान के माने खालिस, बनी के माने बेटा और अल-उम के माने माँ। लफ्ज़ी तर्जमा हुआ माँ के बेटों के खालिस। तो लफ्ज़ी तर्जमा तो है माँ के बेटों के खालिस, और आप इसी लफ्ज़ का और इसी जुमले का तर्जमा कर रहे हैं आयान बनिल उम्मी का हकीकी भाई और बहन। ये तो हकीकी भाई और बहन तर्जमा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, आज यही आपको समझना है। देखिए, इसको समझने के लिए अब आ जाइए ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड में देखिए एक मैयत है और मैयत के ऊपर मैयत का नाम है ज़ैद। वारिसीन में हकीकी भाई और अल्लाती भाई है। हकीकी भाई की अरबी मैंने उसके नीचे लिखी है अल-अखु लिअबिन व उम्मिन। अल्लाती भाई की अरबी भी लिख दी गई है अल-अखु लिअबिन, उसका तर्जमा भी कर दिया गया बाप शरीक भाई। अब यहाँ पर समझिए इस बात को कि ज़ैद का भाई हकीकी भाई भी है, अल्लाती भाई भी है। हकीकी भाई अरबी में अल-अखु लिअबिन व उम्मिन। तो हकीकी भाई यानी बाप और माँ दोनों शरीक भाई हुआ, और अल्लाती भाई में सिर्फ बाप शरीक भाई हुआ। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हकीकी भाई और अल्लाती भाई दोनों के रिश्ते में देखिए, हकीकी भाई माँ और बाप, यानी हकीकी भाई का जो बाप है वही बाप ज़ैद का भी है, मैयत ज़ैद का, और हकीकी भाई की जो माँ है वही माँ मैयत ज़ैद की भी माँ है। लेकिन अल्लाती भाई का जो बाप है वही बाप मैयत ज़ैद का तो है, लेकिन अल्लाती भाई की जो माँ है वो माँ मैयत ज़ैद की माँ नहीं है। तो लिहाजा रिश्ते की क़ुव्वत यहाँ पर ज़्यादा पाई गई हकीकी भाई के अंदर। क्यों? इसलिए कि माँ और बाप हकीकी भाई में वही हैं जो माँ और बाप मैयत ज़ैद के हैं, और अल्लाती भाई में बाप तो वही है लेकिन माँ वही नहीं है। तो ये बाप शरीक भाई हुआ। तो अब हदीस पाक में जो आया कि माँ के बेटों के जो खालिस हैं, हालांकि हकीकी भाई भी भाई है, अल्लाती भाई भी भाई है। हकीकी भाई में वही बाप है मैयत ज़ैद का जो बाप अल्लाती भाई में बाप है अल्लाती भाई का, लेकिन हकीकी भाई की जो माँ है वही माँ मैयत ज़ैद की माँ है, और अल्लाती भाई की जो माँ है वो माँ मैयत ज़ैद की माँ नहीं है। तो यहाँ पर हकीकी भाई में जो माँ है ये माँ वजह तरजीह बनी। इस माँ के वजह तरजीह बनने की वजह से हदीस पाक में ये लफ्ज़ आ गया इन्ना आयाना बनिल उम्मी का, और ये माँ हकीकी और अल्लाती भाई में वजह तरजीह बनी। इस वजह से हदीस पाक में आयाना बनिल उम्मी का लफ्ज़ आया कि जो माँ के बेटों के खालिस है। तो माँ के बेटों के खालिस में सिर्फ हकीकी भाई आएगा। क्यों? उसकी अरबी में आप देख लीजिए अल-अखु लिअबिन व उम्मिन। अल्लाती भाई में वही माँ नहीं है मैयत ज़ैद की, बल्कि उसकी माँ कोई और है। तो ये माँ वजह तरजीह बनी है। तो इस माँ के वजह तरजीह बनने की वजह से हदीस पाक में इन्ना आयाना बनिल उम्मी का लफ्ज़ आया कि माँ के बेटों के खालिस ये वारिस होंगे और अल्लाती भाई बहन वारिस नहीं होंगे। क्यों वारिस नहीं होंगे भाई? इसलिए कि इसमें माँ नहीं है, सिर्फ बाप शरीक ये भाई है। तो ये माँ वजह तरजीह बनी है। तो जब माँ वजह तरजीह बनी है और इसी मफ़हूम को अदा करना है, इसलिए इसका तर्जमा इस तरह से किया जाता है कि इन्ना आयाना बनिल उम्मी, हकीकी भाई और बहन, हकीकी भाई और बहन, इसीलिए इसका तर्जमा किया जाता है। हालांकि लफ्ज़ी तर्जमा तो इसका आया है माँ के बेटों के खालिस। तो चूँकि माँ के बेटों के खालिस में मुराद वो वही बेटा हो सकता है जो माँ और बाप दोनों शरीक भाई हो। जब माँ और बाप दोनों शरीक भाई हो तो मुराद वही हकीकी भाई हुआ, इसलिए तर्जमा कर दिया गया हकीकी भाई। यही हाल है दूसरी मिसाल में हकीकी बहन और अल्लाती बहन में। आप देखिए नीचे मिसाल में मैयत का नाम ज़ैद है और अल-उख्तु लिअबिन व उम्मिन, हकीकी बहन की अरबी है, और अल्लाती बहन की अरबी अल-उख्तु लिअबिन है, बाप शरीक बहन। तो बिल्कुल वही सूरत हाल है जो सूरत हाल पहली मिसाल में हकीकी भाई और अल्लाती भाई में आपको समझाया गया, वही सूरत हाल भी
یہاں پر ہے۔ تو اس لیے ترجمہ کیا گیا اعیان بنی الامی کا حقیقی بھائی اور حقیقی بہن سے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان اعیان بنی الامی، بے شک حقیقی بھائی اور بہن۔ لفظی ترجمہ ہوگا ماں کے بیٹوں کے خالص، تو ماں کے بیٹوں کے خالص یہاں پر حقیقی بھائی بہن ہی ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ترجمہ ہم کریں گے حقیقی بھائی اور بہن یتوارثون، وارث ہوں گے، دون بنی العلاتی، نہ کہ علاتی بھائی اور بہن۔ سبق مکمل ہو گیا، لیکن ایک اشکال یہ کہ حضرت ان اعیان بنی الامی، بنی جو ہے یہ ابن سے ہے، تو ابن میں صرف بیٹا آتا ہے، تو آپ کو ترجمہ یہ کرنا چاہیے تھا ان اعیان بنی الامی، بے شک حقیقی بھائی، لیکن آپ نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ حقیقی بھائی اور بہن۔ تو بہن کے لیے بنت کا تو لفظ آیا نہیں، اور آپ نے کیوں بغیر بنت کے لفظ آئے آپ نے حقیقی بہن کا ترجمہ کیوں کیا؟ یہ اشکال ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہاں بھائی، یہ تو ہے کہ یہاں پر صرف ابن کا لفظ آیا ہے، بنتن کا لفظ نہیں آیا ہے، تو اس اعتبار سے صرف حقیقی بھائی سے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر حقیقی بھائی اور بہن دونوں اس لیے مراد ہے کہ ابن کو حدیث پاک میں تغلیباً ذکر کر دیا گیا۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو والدین میں ماں اور باپ دونوں ہیں، لیکن حدیث میں کیا لفظ آیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدن کا تثنیہ والدین ہے، تو والدن کے معنی تو باپ کے آتے ہیں، والدتن تو نہیں ہے نا، ماں، تو والدن کو تغلیباً ذکر کر دیا گیا اور وَبِالْوَالِدَيْنِ کہہ دیا گیا، والدین، حالانکہ والدتین نہیں آیا ہے، والدین کہہ دیا گیا، اور ترجمہ کیا ہوا؟ والدین، ماں اور باپ، ماں اور باپ، تو ماں کا تو یہاں ذکر ہے ہی نہیں، لفظ ہے ہی نہیں ہے، تو تغلیباً باپ کو ذکر کر دیا گیا۔ جیسے ابوینی، تو ابوینی میں ماں اور باپ، ایسا نہیں کہ دو باپ، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ابوینی میں ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو ابن سے ابوینی ہے، تو بھائی جب آپ ماں کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں ابوینی میں؟ یہاں تو امینی یا ایسا کچھ تو لفظ آیا نہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ابوینی میں ابن کو تغلیباً ذکر کر دیا گیا ہے اور ماں بھی اس میں شامل ہے۔ تو جس طرح سے وَبِالْوَالِدَيْنِ میں اور ابوینی میں ابن کا تذکرہ ہے، والدن کا تذکرہ ہے، لیکن ترجمے میں ماں کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ابن کو والدن کو تغلیباً ذکر کیا گیا، اسی طرح سے یہاں پر بھی ابن کو تغلیباً ذکر کر دیا گیا، اور مراد حقیقی بھائی اور بہن دونوں ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک حقیقی بھائی اور بہن وارث ہوں گے، دونا بنی العلاتی، نہ کہ علاتی بھائی اور بہن۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حدیث پاک کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ذات کو ملت اسلامیہ کے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔